नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बैठक ली जिसमें शिक्षा जगत को लेकर बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह से पूरे देश से 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अटकलें लग रही थी, परिजन, छात्र, स्कूल सब एक उहापोह की स्थिति में गुजर रहे थे। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की। जो अहम बैठक शाम को शुरू हुई उसमें शिक्षा जगत के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, शिक्षाविद भी मौजूद थे। सबने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला ये रहा कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन अग्रवाल। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बड़ा फैसला लिया गया 12वीं की परीक्षा रद्द करने की, इसको लेकर छात्रों के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा? नहीं अशोक जी, मैं बता दूं, ये अभी दिल्ली में सरकार द्वारा बड़ी बैठक के बाद ये बड़ा फैसला आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के बाद 12 की जो परीक्षा है रद्द करने का फैसला लिया है। सीबीएसई बोर्ड, बात करें तो सीबीएसई की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होती है, यूपी बोर्ड की तरह ही जी। और अप्रैल मई खत्म हो चुका है, जून की शुरुआत हो चुकी है। परीक्षाएं मई में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की हो जाती थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो सरकार को अंदेशा नहीं था कि एग्जाम हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा साल कोरोना काल में निकल गया। यही तभी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। बैठक में फैसला लिया गया है कि बच्चों का भविष्य देखते हुए और जनता की मांग देखते हुए जो कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर ये इंटरमीडिएट की सीबीएसई की जो 12वीं क्लास की परीक्षा है रद्द कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ सरकार का एक अच्छा फैसला है, और सरकार जब ये परीक्षा रद्द कर रही है तो सीधे सीधे इन्हें बच्चों को जो उन्हें ही घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा साल तो बर्बाद हो चुका है। बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है जब हो चुका है ये पूरा साल बर्बाद, तो सीधे सीधे अगली क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और 12th की भी यही हुआ है, परीक्षाएं रद्द हुई है। अगली क्लासों में इन्हें बच्चों को दे दिया गया है एडमिशन। तो मैं समझता हूँ सरकार का एक अच्छा फैसला है जी। पवन जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि परीक्षाएं रद्द करने में सरकार ने शायद देरी कर दी, क्योंकि बच्चे अगर ये फैसला पहले हो गया होता तो बच्चे अपने किसी और भविष्य के बारे में सोच पाते और अधिक आगे की तैयारी कर पाते? तो मैं बताऊं, फैसला देरी में नहीं हुआ है, फैसला सोच समझकर लिया गया है, क्योंकि अंधेरा था सरकार को कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों में 7 जून तक का लॉकडाउन बढ़ा गया है और यूपी के अंदर भी 7 जून तक का लॉकडाउन है, लेकिन वहाँ 61 जनपदों को खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला था कि जहाँ 600 से कम कोरोना के मरीज है वहाँ आंशिक रूप से धरती को खोल दिया जाए और लोगों को रियायत दे दी जाए। और ये एक फैसला है, अगर ये सरकार ये फैसला ले रही है तो जो बच्चों ने तैयारी करी है, तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार को, बीजेपी गृह मंत्रालय को कहीं ना कोई एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और भले ही इन्हें बच्चों को एक कोई इस तरह का एक ऑनलाइन इंटरव्यू की परीक्षा और इन्हें बच्चों को अगली क्लास के लिए रिजल्ट घोषित कर देना चाहिए, जिससे बच्चे नए सत्र में जून के बाद अपना भविष्य बना सके, कहीं दूसरे कोर्स की तैयारी कर सके, दूसरी क्लास को ज्वाइन कर सके या कुछ ग्रेजुएशन की परीक्षा में अपना एडमिशन दिला सके क्लासों में। जी पवन जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे पवन अग्रवाल जो मुजफ्फरनगर से हमें ये बता रहे थे कि बच्चों की इस परीक्षा को जो रद्द किया गया है, इसके साथ साथ सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सिर्फ बच्चों की ऑनलाइन इंटरव्यूज किए जा सके और बाकी उनके शिक्षा को लेकर आगे कदम भी बढ़ाए जा सके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। ये थे पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर से जो हमसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री की बैठक में 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया, उस पर पवन अग्रवाल जी हमसे चर्चा कर रहे थे। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस वक्त हमारे साथ हमारे सह संपादक जितेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। पांडे जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 12वीं को रद्द कर दिया गया है, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया, इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? सर, मेरा मानना यह है कि सीबीएसई एग्जाम की परीक्षाएं जो रद्द करी गई हैं वो कोरोना महामारी को दृष्टिगत करते रखते हुए की गई हैं।
बच्चों के भविष्य और जीवन के साथ कहीं ना कहीं एक अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि इस महामारी के दौरान वैक्सीनेशन पूरी तरह से हर वर्ग में, हर छोटे बड़े को संभव नहीं हो पाया है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के उन्होंने सीबीएसई एग्जाम रद्द करने की सोची होगी, और इस पर पहल करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो पूर्व में विवश घटनाएं देखने को मिली, अगर बच्चों में इस तरह का कोई संक्रमण फैलता तो ये बहुत घातक होता। और जो तीसरी वेव थी वो स्वाभाविक संभव थी कि ऐसा करने से एग्जाम कराने की साथ साथ ही ये चीजें हमारे आपके सामने आ जाती। इन्हीं सब अहम बातों को लेकर के हो सकता है कि ये निर्णय लिए गए हो। जी, मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो फैसला है एक अच्छा फैसला है बच्चों के भविष्य और बच्चों के जीवन को देखते हुए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी विचारधारा रही कि ऐसे कुछ जो निर्णय हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने राज्य सरकारों के साथ अपना समर्थन लिया है, राज्य सरकारों को साथ में लेकर के फैसला लिया है। ये तो स्वाभाविक सा होगा कि सभी राज्य सरकारों के जो जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ही ये सारी चीजें नीतिगत पास करी गई होंगी। पर ये जो फैसला है बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत ही अच्छा है। जी जी, पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर लौटेंगे और अधिक जानकारी लेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे जितेंद्र पांडे, सह संपादक मध्य प्रदेश से, जो प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत कर रहे थे। और इनका कहना ये भी था कि बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखना हमारा सबका दायित्व तो बनता है, इसलिए प्रधानमंत्री का ये फैसला बिल्कुल कहीं ना कहीं सराहनीय है। ये थे जितेंद्र पांडे, सह संपादक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके थे, जो हमसे चर्चा कर रहे थे बच्चों के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर। अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र पांडे जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव। इस वक्त की बड़ी खबर है पांडे जी, जिसमें प्रधानमंत्री ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले को किस निगाह से देखते हैं आप? बिल्कुल 100% ये गलत निर्णय है। देश के युवाओं के भविष्य के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता। इसी सरकार के रहते व्यापम जैसा घोटाला हुआ, जिसमें हजारों लाखों टैलेंटेड बच्चों का जीवन तबाह हो गया जी। अभी तक बच्चों को उम्मीद थी कि पेपर देंगे, और 12वीं के बच्चों का एग्जाम उस कंडीशन में कैंसिल किया गया जब अनेक राज्यों ने आज से अपने राज्य में कोरोना गाइडलाइन में सुधार करते हुए और लॉकडाउन को खोल दिया। शराब की दुकानें खुल गई, दूसरी दुकानें खुल गई, तो बच्चों के स्कूल के साथ ये खिलवाड़ क्यों? बच्चों का टैलेंट खत्म किया जा रहा है, बच्चों की सोच, उनका एजुकेशन, इसके ऊपर तो ये वज्रपात है। उनको आप जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो कंपटीशन के बिना यूं ही जनरल प्रमोशन में आप पास कर दोगे तो उनका टैलेंट कहाँ रह जाएगा? ये बिल्कुल गलत निर्णय है। इस निर्णय की मैं भर्त्सना करता हूँ, और ऐसे निर्णय नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन था तो शराब की दुकान सहित दूसरे लॉकडाउन भी उसी तरीके से फॉलो होना चाहिए था, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग निर्णय लेकर और उनको परीक्षा से दूर कर रहे हैं। जी पांडे जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बाकी चीजों के लिए इंतजाम किया जा सकता था, मार्केट खोली जा रही है, अनलॉक किया जा रहा है, सारी व्यवस्था की जा रही है, कोरोना गाइडलाइन में बदलाव किया गया, तो क्या बच्चों का एग्जाम जो उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, मेरा सवाल ये है, क्या बच्चों के एग्जाम में ही कोरोना का सबसे बड़ा प्रकोप था? कुछ नहीं, ये आने वाली नस्लों को खराब करने की प्लानिंग है, एक षड्यंत्र है। एक बात बताइए भैया कि किसी भी जिले में आज 200-500 स्कूल होते हैं जी। और 200-500 स्कूल में जो 12वीं तक स्कूल है, तो बाकी क्लासें तो बंद है, बाकी क्लासें लग नहीं रही। तो 12वीं के बच्चों को अगर आप देख लो तो एक स्कूल के हिसाब से अगर आप देख ले तो एक पूरे स्कूल में, उस स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्रों को अगर एक कमरे में 5-5 बच्चों को भी बैठाकर परीक्षा ली जाती जी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी गाइडलाइन का उल्लंघन होता या कहीं कोई दिक्कत होती। इसमें तर्क ये दिया गया है कि जो जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक बच्चों को एग्जाम दे पाना या करा पाना संभव नहीं है। तो साहब एक कमरे में 5 बच्चों को बैठाइए ना, हजारों स्कूल है एक जिले में, मैं बता तो रहा हूँ आदरणीय जी। और उन स्कूलों में जब दूसरे
छात्र नहीं है, जो 12वीं तक स्कूल है, तो एक चीज तो बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर 1ली से 12वीं तक का स्कूल है तो उस स्कूल में कम से कम 12 कमरे तो है ना जी। तो और 11 तक क्लास नहीं लग रहा है, सिर्फ एक क्लास के बच्चों का एग्जाम होना है, तो उन 12 कमरों में एक कमरे के बच्चों को डिवाइड कर देना है जी। तो इतनी बड़ी सुविधा है, इतना बढ़िया सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं है साहब, इन लोगों का जो षड्यंत्र है आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल गुमराह कर दिया जाए, अनपढ़ बच्चे रह जाएं, उनका टैलेंट खत्म हो जाए, बच्चे डिप्रेस हो जाएं, ये बिल्कुल मुफ्त का भोजन देने का अनाउंस करके और अपनी सरकार बनाते रहें, यही हो रहा है। ये बड़े षड्यंत्र की तरफ जा रहा है पूरा राज। अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको एक व्हाट्सएप भी किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 30 तारीख को एक आदेश जारी किया, उस आदेश की कॉपी आपके पास मैंने भेजी है जी। उस आदेश की कॉपी में लिखा हुआ है कि किन किन को कोरोना के टीके लग रहे हैं, और साहब उसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि सेक्स वर्कर जो है उनको भी कोरोना के टीके लगे। मुझे पता नहीं है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कब सेक्स वर्कर तैयार कर दिए, कब उनको लाइसेंस दे दिया और कब उनको मान्यता दे दी जिनको टीके लगाने की बात कर रहे हैं जी। तो इनकी सोच देखिए कि कहां पर और किस स्तर पे जा रही है। इन्होंने अपने आर्डर में सेक्स वर्कर घोषित कर दिया, इन्होंने अपने आर्डर में शराब की दुकानें खोलने का आदेश कर दिया, तो शराब और शबाब के आधार पर ये सरकारें चल रही, जिसमें टैलेंट और समाज की बात अपने आप खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसी चीजों के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम कर सकते हैं, तो क्या बच्चों के भविष्य के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के भविष्य के लिए उनको आप वैक्सीनेशन का इंतजाम नहीं कर सकते? जी पांडे जी, बहुत बड़ा सवाल है ये। अशोक भैया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5-5 लाख लोगों की भीड़ को चुनाव में खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री राक्षसों जैसा टास्क करते, हाँ इतनी भीड़, तो वहां पे साहब कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो रहा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी एक सप्लीमेंट्री इलेक्शन हुआ है, वहां साहब जाकर बिना मास्क के हजारों की भीड़ में हाथ, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता। हमारे देश के गृह मंत्री अस्पताल में जाते हैं जहां कोरोना के मरीज भर्ती हैं और उनके पीछे डॉक्टरों की पूरी लादी चलती है, तो मरीजों को, डॉक्टरों के स्टाफ के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और देश का गृह मंत्री निश्चिंत होकर चल रहा है, उनको अब मास्क नहीं लगा रखा है और उनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कहीं कोरोना के हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों से मिलने गए हैं। तो इनकी हरकतों से, इनके कृत्यों से, इनकी जो सोच है या जो प्रदर्शित हो रहा है, उससे एक बात स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना जैसा इनका कोई पालतू सा प्यादा हो कि जिसको ये कहेंगे उसी को लगेगा और जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं लगेगा जी। अब कोरोना में क्यों नहीं मरे भारत सरकार के मिनिस्टर एक भी, क्यों नहीं मरे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर जो हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं, जो हमेशा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों को कोरोना नहीं हो रहा था, वो ग्रसित नहीं हो रहे, लेकिन आम जनता के जीवन को नर्क बना दिया है इन सरकारों ने मिलकर, और अब तो बच्चों के साथ, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, निश्चित तौर पर ही आने वाले दिनों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की ओर जा रहा है देश, जहां पर अनपढ़, गंवार, चोर, उचक्के पैदा होंगे। अभी तो इसके रिएक्शन आने बाकी है अशोक जी। अभी जो रिएक्शन होगा, देखिए अभी सबसे ज्यादा बदनाम प्रदेश था बिहार, बिहार में साहब लूट बहुत होती है, हत्या बहुत होती है, डकैती और राजनीति बहुत होती है, तो मायने ये रखता है कि ऐसी घटना वहां होती क्यों है, इस बात का आंकलन करने की जरूरत है। ऐसी घटनाएं वहां इसलिए होती थी कि वहां लोगों के पास रोजगार नहीं था, वहां के लोग बेरोजगार थे, भुखमरी के शिकार थे, कोई एसेस नहीं थे, बिजनेस व्यापार नहीं था, संसाधन नहीं था, तो ऐसे कृत्य करते थे। आज पूरे देश का युवा भूखा है, नंगा है, लॉकडाउन में छोटे व्यापारियों ने दम तोड़ दिया है, उनका व्यापार पूरी तरह खत्म हो गया है। तो आने वाले दिनों में जो भारत की तस्वीर उभर कर सामने आएगी, वो बिल्कुल अराजकता की होगी, क्या हत्याएं भी होंगी, बलात्कार भी होंगे, आगजनी भी होगी, डकैती भी होगी, लोग घुसकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे और लूटपाट ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और ये भारतीय चिंतन का मुद्दा है, इसमें तो पूरे राष्ट्र को चिंतन करना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। जी पांडे जी, हम बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है और इस पे राष्ट्रीय चिंतन की आवश्यकता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद पांडे जी आपका, फिर लौटेंगे और अधिक चीजों पर चर्चा आपसे करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे देवेंद्र पांडे जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारत हिंदू महासभा से, जो हमसे इस बात पे चर्चा कर रहे थे, इस बात में बातचीत कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर भारी चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया है। सरकारें अगर चाहती तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के एग्जाम के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता ये बताया कि अगर 1 से लेकर 12वीं तक का स्कूल है तो 5-5 बच्चों को बिठाकर 12 कक्षाओं में अलग अलग बच्चों की परीक्षाएं कराई जा सकती थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। हम आपको एक बार फिर बता दें, अभिभावक, शिक्षक, छात्र, स्कूल सब इस फैसले को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति में थे। उस उहापोह की स्थिति समाप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने आज हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम अब 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं होनी थी अब वो रद्द कर दी गई है। आगे बच्चों के भविष्य में अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यह है हमारी ब्रेकिंग न्यूज का स्पेशल बुलेटिन। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9643 761 495। जय हिंद, वंदे मातरम।